Hello everyone, welcome to Grammar Journey. Today we are going to share some tips and tricks to complete the syllabus faster and to complete the whole syllabus. Let's start. Tips and tricks for class 9th and 10th. You can use it for other classes also. ठीक है, हम इसे यूज़ करेंगे और भी क्लासेस में, लेकिन हमें बेसिकली फोकस करना है 10-12 पे कि कैसे हमें उसका सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी. इसमें आप सबको पता है कि 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए में रीडिंग पार्ट होता है जिसमें कॉम्प्रीहेंशन है, अनसीन पैसेज भी बोलते हैं इसको, और इसके साथ में इसको पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग सेक्शन, ये तीनों चीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि आप जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, इसको रीडिंग पैसेज है, अनसीन पैसेज है, इसमें अनसीन पोएम भी आता है. ठीक है, जो हमने पोएम कभी किया नहीं है वो पोएम भी इसमें आएगा. आप उसको देख के आपको रीड करना है. अब लेट्स मूव टू द ट्रिक्स कि कैसे करना है. ओके, डू 1 कॉम्प्रीहेंशन एवरी डे. सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखिए कि एक कॉम्प्रीहेंशन आपको डेली करना है, एवरी डे. हाउ टू डू कॉम्प्रीहेंशन एंड पोएम. नाउ लर्न द टिप्स. कैसे करेंगे हम अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. रीड द पैसेज वंस लाइक स्टोरी. पैसेज को आप पढ़ेंगे एक बार स्टोरी की तरह. ठीक है, उसमें आपको ये नहीं जानना कि आपको पूरा पहले ही शुरू होते ही क्वेश्चन आंसर ढूंढना शुरू कर दोगे. यू हैव टू रीड द पैसेज फर्स्ट. पूरा पैसेज पढ़ना है लाइक स्टोरी. ठीक है, अब क्या करना है, नाउ यू कम टू द क्वेश्चन कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं. उसमें क्वेश्चंस जो होंगे उसको आपको देखना है और पढ़ना है. उसके बाद जो पैसेज पढ़ा था आपने, उसमें जो आपको अननोन वर्ड्स लगे, उन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए. नाउ अगेन रीड द पैसेज टू फाइंड द आंसर. यानी कि दोबारा से आपको कोई पैसेज पढ़ना है. अब की बार जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो आपको उसका आंसर फाइंड करने के लिए पैसेज पढ़ना है. फाइन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पैसेज कैसे पढ़ा, स्टोरी की तरह पढ़ा आपने, है ना, लाइक स्टोरी. ठीक है, फिर आपने कैसे पढ़ा, क्या किया, उसका क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन ढूंढा उसका. देन आफ्टर आपने अंडरलाइन किए जो भी न्यू या अननोन वर्ड्स थे, और अब की बार फिर से आपने एक बार क्वेश्चन पैसेज को पढ़ा. किस लिए पढ़ा, इस बार टू फाइंड द आंसर. ठीक है, इसीलिए हमने पैसेज को पढ़ा. देन आते हैं राइटिंग सेक्शन पे, यानी कि दिस इज़ द बी सेक्शन. और इसमें हमें इसी को बी सेक्शन बोलते हैं, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक राइट द फर्स्ट पॉइंट, राइट द सिलेबस ऑन अ पेपर एंड पेस्ट इट नियर योर स्टडी वॉल. यानी कि जो भी आपका, जहाँ आप पढ़ते हैं, जिस भी जगह पढ़ते हैं, चाहे वो स्टडी टेबल है आपका या आप सेंटर रूम टेबल पे पढ़ते, कहीं जहाँ पढ़ते हैं, आपको एक पर्टिकुलर जगह होगी ना जहाँ पढ़े, वहाँ पे सामने कबर्ड पे अपना सिलेबस पेस्ट कीजिए कि कैसे आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या है आपका. ठीक है, नाउ टेक आउट हाफ एन आवर एंड राइट. क्या अपना, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ वो आपको अपना हाफ एन आवर निकालना है, अपना टाइम निकालना है. टाइम निकालने के बाद उसमें आपको अपना आधा घंटा, चाहे आप जैसे भी लिखें, आपको देना है. क्या क्या देना है बताइए. आर्टिकल लिखना है, लेटर टू एडिटर लिखना है, ये फॉर्मल लेटर में आएंगे. ठीक है, और इंक्वायरी या प्लेसिंग ऑर्डर, ये सब चीज़ें आपको, इसमें से सारी चीज़ें नहीं लिखनी है. ट्राई टू कवर 1 थिंग इन 1 डे. ठीक है, ये नहीं कि रोज़ एक ही चीज़ करते जा रहे हैं. मैंने आपको बताया कि अपना हाफ एन आवर निकालिए. हाफ एन आवर के बाद उसको उस हाफ एन आवर, पहले आपने जो रीडिंग सेक्शन में दिया था वो डिफरेंट, वो देना ही, वो तो कंपलसरी है. मेक इट योर रूल. ठीक है, आर्टिकल जब आप लिख रहे हैं, आर्टिकल या लेटर टू एडिटर,
ये फॉर्मल लेटर्स में आएंगे, कुछ फॉर्मल लेटर्स जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, इंक्वायरी या प्लेसिंग ऑर्डर। अब ये कैसे लिखना है मैं आपको बाद में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इस चीज़ों को माइंड में रखिए कि आपको करना किस सीक्वेंस में है, ठीक है। सो आर्टिकल, लेटर टू एडिटर, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको एक दिन में अपना हाफ एन आवर देना है, चाहे आप 4 ही लाइन क्यों ना लिखें, जस्ट मेक इट योर रूल। विद डिसिप्लिन यू हैव टू डू दिस, कुछ भी हो जाए मुझे तो आज ही आधा घंटा अपना देना है, और चाहे मैं 4 लाइन लिखूं, चाहे मैं 150 वर्ड्स लिखूं। ये आपको एक आप रूल बना के देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। नाउ अब ये आर्टिकल और लेटर टू एडिटर, ये जो चीज़ें कैसे करनी है, देखिए जो लेटर है, आर्टिकल है, आर्टिकल्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमें एक टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक कोई भी टॉपिक होगा, ब्रेन ड्रेन है, सेव गर्ल चाइल्ड्स है। अब आजकल जो है आप लोग सबको पता है कि लॉकडाउन है, ये जितना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, इसके ड्यूरेशन में हमें कितनी सारी चीज़ें, एक प्रॉब्लम तो है बट टॉपिक भी कितने सारे, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, पॉवर्टी आई है, और साथ में हम जो वर्क फ्रॉम होम में जो प्रॉब्लम्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग आजकल फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। नाउ यू आर ग्रोन इनफ, तो आप आराम से इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। लेटर टू एडिटर क्या होता है कि उसमें आप एक प्रॉपर जो न्यूज़, पब्लिक की जो प्रॉब्लम है, पब्लिक की प्रॉब्लम को आप न्यूज़ के थ्रू लेटर लिखेंगे एडिटर को, ताकि वो आपका एडिटर जो एडिशन शो होगा न्यूज़पेपर में, और वो आप उसके थ्रू, उस कॉलम के थ्रू अपनी बात पब्लिक के सामने रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लेटर टू एडिटर। इसमें सिंपल आपको मैं पूरा फॉर्मेट दे दूंगी कि कैसे लिखना है आपको। देन आफ्टर बिकम अ राइटर, ये तो आपने बी सेक्शन किया था, अभी आपका जो वही सेक्शन चल रहा है, इसमें क्या करना है आपको, शॉर्ट स्टोरी भी आ सकती है। इसमें शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा कि आप एक राइटर बन जाइए। हम इतना पढ़ के जब रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, रिलैक्स होने के लिए प्लीज़ डू नॉट वॉच टीवी। अगर टीवी देखना ही है तो न्यूज़ देखो, अपने आप को अपडेट रखो। जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो उसमें ये मत सोचो मुझे कैसे लिखना है, आर्टिकल पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर लिखता हूँ। आप आर्टिकल को सिंपल जो दिमाग में चीज़ें आती हैं वही लिखिए। माइंड में तब आएंगे जब आप प्रॉपरली न्यूज़ देखेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूज़ में अच्छी न्यूज़ देखिए जिसमें कुछ पॉलिटिकल हो, जो देश की समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उन सब चीज़ों के बारे में न्यूज़ से अपडेट रखिए। जो भी चीज़ें आती हैं उसमें अपने पास जो न्यू वोकैबुलरीज हैं, न्यू लेवल है, न्यू जो इन्फॉर्मेशन है उसको डालिए। इससे एग्जामिनर नंबर देने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बच्चा अपडेट है, मुझे इसको नंबर एक्स्ट्रा देने हैं। मतलब जो आपका नंबर क्राइटेरिया उसके अंदर ही अंदर मिलेंगे। तो टू गेट रिलैक्स, उस रिलैक्स होने के लिए आपको क्या करना है, एक स्टोरी डेली लिखनी है आपको। वो स्टोरी कैसी होगी, कुछ भी लिखना है आपको स्टोरी में। आपको ये नहीं देखना कि मुझे स्टोरी में क्या लिखना था, कैसे लिखना था, क्या करूँ सोच समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी लिख दीजिए आप कि एक क्रो था, कुछ भी एवरीडे एक स्टोरी बनाइए, ठीक है। या एवरीडे नहीं पॉसिबल है, आपके पास और भी बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना है। तो इंग्लिश में भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों टाइम देना, इसलिए मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप समझिए कि कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है इसको। वीक में एक बार ज़रूर रिलैक्स होने के लिए स्टोरी राइटिंग कीजिए, डायरी एंट्री कीजिए, ठीक है। डोंट फॉरगेट, इट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू द ग्रामर। ग्रामर प्रैक्टिस, डू एज मच एज यू कैन, क्योंकि मैथ्स के जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं, मैथ्स के जो सिलेबस में जो भी आप करते हैं मैथ्स में, ठीक है, मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसका फॉर्मूला याद होना जैसे ज़रूरी है ना, वैसे ही ग्रामर में भी उनके फॉर्मूलेज हम टच में रहते हैं तभी याद रखते हैं। हम ग्रामर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा और हमारे माइंड में वो हमेशा रहेगा। उसके बाद नाउ ग्रामर में क्या क्या सिलेबस क्या है आपका। टू लर्न ग्रामर यू हैव टू लर्न टेंसेस, पता है सबको, मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। मोडाल्स होते हैं मे, माइट, कुड, ये कैन, कुड, ये सब चीज़ें आपको भी अब पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा साथ साथ में। कैसे आपके पास टाइम नहीं है, वीडियोस देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। देन आफ्टर यूज़ पैसिव वॉइस, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस आएगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आएगा, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन। अब इसमें रिपोर्टिंग भी आएगी, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स वाला और क्वेश्चंस। उसके बाद
क्लॉजेस भी आएंगे, नाउन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस। अब इसमें टिप्स क्या है और ट्रिक्स क्या है? इसके टिप्स ये हैं कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस एंड आर्टिकल कुड कम इन गैप फिलिंग। ये चीज़ें गैप फिलिंग में आती हैं। मतलब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे एक सेंटेंस है, बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, उसमें फिल नहीं किया हुआ है। ये प्रीपोजिशन मैंने बहुत लाइट बताया ताकि आपको समझ में आए, बिल्कुल इजी सेंटेंस। बुक्स आर केप्ट डैश द टेबल। अब ऑफ द टेबल क्या सही होगा? अंडर द टेबल। वहां पे अगर पिक्चर दी हुई होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ऑन द टेबल विल बी राइट, ठीक है। कैट इज हिडन डैश द ट्री। ऑन द ट्री तो नहीं हेड करेगी वो, बिहाइंड द ट्री। तो ये सब चीज़ें जो है ये अपने आप ही आपको जब आप करते 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 प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लेट्स कम टू द एडिटिंग ओमिशंस। एडिटिंग और ओमिटिंग क्या होती है ये आप अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा बताती हूँ आपको कि एडिटिंग मतलब अभी मैं आपको समझा दूंगी कि क्या है एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दैट। एडिटिंग होती है जब कोई आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में जो 6 to 7 लाइन्स आपको दी जाती है उसके आगे डैश होगा। 6 to 7 लाइन में हर एक जगह पर एक कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, उसको आपको एडिट करके सही वर्ड लगाना है। वो प्रीपोजिशन में आ सकता है, कंजंक्शन में आ सकता है, वो टेंसेस में आ सकता है। इसीलिए ये बताया जा रहा है क्योंकि किसी भी फॉर्म में ये इसलिए ग्रामर होता है, ठीक है। ग्रामर के लिए अलग से नहीं पूछा, ऐसे आपके ग्रामर पूछे जाएंगे, ठीक है। एडिटिंग ओमिशंस में एडिटिंग करें, जैसे कि वही मैंने बताया बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ऑन की जगह ऑफ लिखा होगा, बुक्स आर केप्ट ऑफ द टेबल, तो ऑफ को आप काट दोगे, वहाँ पे ऑन लिख दोगे, बस राइट। सो सिंपल। ओमिशंस में क्या होगा कि आपको जैसे कि कुछ भी बताना है कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड मान लो, ठीक है। तो शी माई बेस्ट फ्रेंड लिखा होगा, आपको पता लगाना है यहाँ पर कि क्या यहाँ पे कुछ होगा जो ओमिट है, मुझे लिखना है यहाँ पर, तो वो इज़ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कुछ भी ऐसी प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है ना, ये आपको लगाना होगा वहाँ पर। नाउ सेंटेंस रीऑर्डरिंग और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस को रीऑर्डरिंग यानी कि जंबल वर्ड्स, ठीक है, एक को आपको छोड़ के, जैसे आप जंबल वर्ड्स क्या होते हैं कि एक ही लाइन को, सेंटेंस को आगे पीछे करके दिया जाएगा, आपको उसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना, आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है द राउंड रिवॉल्व्स सन द अर्थ, ठीक है, तो आपको इसको सही पोजीशन में लगाना है कि क्या कौन सा चीज़ पहले आएगा, क्या पहले आना चाहिए, तो वही हो जाएगा सेंटेंस रीऑर्डरिंग। फाइन। अब नाउ लेट्स कम टू द लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में क्या होगा, ये सी सेक्शन है, इसमें लिटरेचर होगा, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक्स, ठीक है। ये इसमें रीड द थॉरोली ऑल द चैप्टर्स, एक बार सारे चैप्टर्स आपको ढंग से पढ़ने हैं, बिल्कुल रीड करना है, सिर्फ रीड, कुछ भी नहीं समझना, उसमें रीड करना है सिंपली। कई बार रीड करते करते हमारी समझ में आधी चीज़ें आ जाती हैं, बट यू हैव टू रीड प्रॉपरली, ठीक है। मेक आउट क्वेश्चंस ऑन योर ओन। उन रीडिंग में से, रीडिंग में एक बार आपको खुद से उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालने हैं। इसका बेस्ट वे मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने पढ़ लिया एक बार, अब दोबारा एक बार समझो उसको एक बार पढ़ने के बाद, और उसको फिर उसकी जो समरी है वो या तो अपने सिबलिंग को बताओ, सिबलिंग क्या होता है, भाई बहन, ठीक है, उनको बताओ, ग्रैंड मदर, मदर, किसी को भी, चाहे सामने वाले को समझ में आए या ना आए, यू हैव टू टेल दैट समरी। उससे क्या होता है कि ना कि आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप किसी छोटे बच्चे को सुनाओगे एक स्टोरी तो वो ऑफकोर्स उसमें से 10 क्वेश्चन वैसे ही पूछ लेगा, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, थोड़ा फटाफट अपना आप रिलैक्स भी हो जाओगे। apart from your study, a part of your study, you have to do these kind of activity also। तो ये बिल्कुल अपने आप को परेशान नहीं करना, you have to manage yourself, tackle yourself properly। उसके बाद लास्ट स्टेप, रीड बुक्स लाउडली, ठीक है, और सेव टाइम फॉर एक्स्ट्रा बुक्स। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बुक्स भी ज़रूरी है टाइम सेव करने के लिए, इसीलिए थोड़ी मतलब अपना टाइम बचाओ, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बुक, वो भी अच्छी बुक्स पढ़ो। ये मतलब कोई भी ऐसी बुक जो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनाए, अच्छा सा लगे, पढ़ के रिलैक्स हो जाओ। और फिंगर, प्लेस योर फिंगर वाइल रीडिंग द बुक, ये बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। वेन एवर यू प्लेस योर फिंगर, जब भी अपना फिंगर प्लेस करते हैं जहाँ पे बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कहीं यहाँ वहाँ भी दिमाग हेड गया तो वापस आप उस जगह पर आ सकते हो और आपको अच्छे से समझ में आएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समझने के बाद उसको टिप्स को ट्रिक्स को फॉलो कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।